नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर फिर से आपका स्वागत है। आज हम साइंस जीके के टॉप 25 क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो से अंत तक जुड़े रहना और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। साइंस जो जनरल साइंस है, हमारे जो राजस्थान के और अदर जो कंपटीशन एग्जाम है उसमें जनरल साइंस के जितने भी टॉपिक आते हैं उनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आता हूँ। आज हम क्या 25 जो क्वेश्चन है, टॉप 25 क्वेश्चन है वो देखेंगे। ठीक है, चलो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, मनुष्य का सामान्य तापक्रम कितना होता है। आपको बताना है कि ह्यूमन बीइंग यानी मनुष्य है, मनुष्य का जो सामान्य तापक्रम है वो कितना होता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। पहला जो ऑप्शन है वो क्या है 98.6 फ़ारेनहाइट। दूसरा जो ऑप्शन है वो क्या है 37 डिग्री सेल्सियस। तीसरा है 310 केल्विन। और 4 नंबर ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा क्या है, उपयुक्त सभी, क्योंकि ये जो तीनों आपके स्क्रीन पर जो मान दिए हुए हैं ये एक दूसरे में इंटरचेंज करके दिए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। अपने जो ह्यूमन बीइंग है उसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम या लोहा। आपको बताना है कि मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में यानी सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला जो तत्व है वह कौन सा है। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है, ऑक्सीजन। क्या है, ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। परम मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क और शंखपाली। तो आपका जो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 है उसका करेक्ट आंसर है परम मस्तिष्क, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर है। ये मनुष्य में जो मस्तिष्क है उसका सबसे बड़ा भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। आपको अंग बताना है कि ह्यूमन बीइंग है उसमें सबसे बड़ा अंग कौन सा है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए कि मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। हृदय, यकृत, वृक्क या मस्तिष्क। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, यकृत। यकृत है वो मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग है इन ऑप्शंस में से। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मनुष्य के शरीर में टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है। आपको बताना है कि ह्यूमन बीइंग है उसमें टीबिया नाम की हड्डी है वो कहाँ पाई जाती है। टीबिया नाम की हड्डी है वो कहाँ पाई जाती है, ये आपको बताना है। हाथों में, टांग में, खोपड़ी में या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 है उसका आपका करेक्ट आंसर रहेगा टांग में। टांग है उसमें क्या है, टीबिया नाम की हड्डी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मानव रक्त का पीएच कितना होता है। आपको बताना है कि मानव जो रक्त है उसका पीएच कितना होता है। 7.4, 7.1, 5.9 और 6.5। आपको बताना है कि मनुष्य के शरीर का पीएच कितना होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर ए है वो आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा हमारा, मनुष्य में रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रण होता है। मनुष्य में जो रक्तचाप है वो किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रण होता है। आपको 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है एड्रिनल ग्रंथि, दूसरा है थायराइड ग्रंथि, 3 नंबर ऑप्शन है थाइमस ग्रंथि और ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि रक्तचाप होता है किस ग्रंथि द्वारा नियंत्रित होता है। हमारा जो रक्तचाप होता है वो किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है उसका करेक्ट आंसर रहेगा एड्रिनल ग्रंथि। हमारे शरीर में जो एड्रिनल ग्रंथि है वो रक्तचाप को नियंत्रित करने का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। मनुष्य के शरीर में, ह्यूमन बीइंग है उनके बॉडी में जो सबसे छोटी हड्डी है वो आपको बतानी है। ऑप्शन नंबर ए है स्टेपिस, ऑप्शन नंबर 2 है फीमर, ऑप्शन नंबर 3 दिया हुआ है टीबिया हड्डी और ऑप्शन नंबर 4 है वो दिया है कपाल हड्डी। आपका 8 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर है स्टेपिस। स्टेपिस है वो सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है और ये कान के अंदर पाई जाने वाली हड्डी है। नेक्स्ट दोस्तों, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। स्टेपिस, फीमर, टीबिया हड्डी या कपाल हड्डी। आपको बताना है सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो फीमर है, हमारी जांघ में जो पाई जाने वाली हड्डी है फीमर हड्डी है वो सबसे बड़ी हड्डी होती है। नेक्स्ट दोस्तों, बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है। आपको बताना है बुढ़ापे में कौन सी जो ग्रंथि है वो लुप्त हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए एड्रिनल ग्रंथि, दो नंबर ऑप्शन है थाइमस ग्रंथि, ऑप्शन नंबर 3 है पीयूष ग्रंथि और ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, थाइमस ग्रंथि है। बुढ़ापे में जो थाइमस ग्रंथि है वो क्या है, लुप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मनुष्य में रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है। जो ह्यूमन बीइंग है हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है, ब्लड में कौन सा जो मेटल है, धातु है वो पाया जाता है। वो आपको बताना है कॉपर, जस्ता, लोहा और चांदी। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए हुए हैं। आपको बताना है कि रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, लो है वो आयरन है वो पाया जाता है। ठीक है, आरबीसी जो हीमोग्लोबिन है उसमें लोहा पाया जाता है, लोहा में जो मेटल है वो पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मानव शरीर में क्रोमोसोम गुणसूत्रों की संख्या कितनी है। आपको बताना है जो ह्यूमन बीइंग है उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो आपके जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 46 होती है, यानी 23 जोड़ी गुणसूत्र पाई जाती है। कितने पाई जाते हैं, 23 जोड़ी गुणसूत्र पाई जाती है। ह्यूमन बीइंग है उसमें क्या है, 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, मनुष्य में सामान्य रक्तचाप कितना है। आपको बताना है मनुष्य में जो नॉर्मल जो ब्लड क्या क्या है, रक्त का जो चाप होता है वो आपको बताना है कि ब्लड जो प्रेशर होती है वो कितना रहता है। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा 120 से 80, यानी हाईएस्ट जो रक्तचाप होता है वो 120 होता है और लो में क्या है 80 mmHg होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहती है। आपको ब्लड बैंक बताना है, मानव शरीर में ब्लड बैंक किसे कहते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है उसका आपका करेक्ट आंसर है प्लिया है। प्लिया को क्या है, ब्लड बैंक कहा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है आपको बताना है। तो आपके करेक्ट आंसर रहेगा 80%। 80% ह्यूमन बीइंग में क्या है, जल पाया जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर में पाचन मुख्यतः कहाँ पर होता है। ह्यूमन बीइंग में पाचन मुख्यतः कहाँ होता है। आपको बताना है कि पाचन कहाँ होता है, इसमें ये बताना है। तो आपका ऑप्शन क्या है, बड़ी आंत, छोटी आंत, यकृत और वृक्क। आपको बताना है पाचन कहाँ होता है। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा छोटी आंत होता है। छोटी आंत में क्या है, भोजन का पाचन होता है मुख्यतः। नेक्स्ट दोस्तों, मनुष्य में कौन सा रक्त
सर्वदाता रुधिर वर्ग, आपको बताना है कि सर्वदाता जो रुधिर वर्ग होता है वो कौन सा होता है। 20 नंबर क्वेश्चन है, सर्वदाता जो रुधिर वर्ग है वो कौन सा होता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा। ओ जो वर्ग होता है वो सर्वदाता रुधिर वर्ग माना जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, मनुष्य में कौन सा सर्वग्राही रक्त समूह है, आपको बताना है कौन सा जो रक्तग्राही समूह है। तो ए बी जो ब्लड ग्रुप होता है वो सर्वग्राही ब्लड ग्रुप माना जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, आपको बताना है इंसुलिन है उसकी कमी से कौन सा रोग होता है। गेंगा रोग, डायबिटीज, एनीमिया या एड्स, आपको बताना है इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, डायबिटीज है वो इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग होता है। नेक्स्ट हमारा है, मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है। इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है ये आपको बताना है, यकृत या पिट्यूटरी ग्रंथि, अग्नाशय या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि जो इंसुलिन है उसका निर्माण कहाँ होता है। तो आपका 73 नंबर क्वेश्चन है, उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अग्नाशय है। पेंक्रियाज है उसमें क्या है, इंसुलिन का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ पर होता है। लाल जो रक्त कण होता है आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। तो आपका करेक्ट आंसर है अस्थि मज्जा है, बोन मेरो अस्थि मज्जा है उसमें क्या है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चोट लगने पर किस प्रोटीन के द्वारा रक्त जमता है। आपको बताना है जो रक्त जो जमता है चोट लगने पर जो खरूट आता है वो किसके कारण आता है। फाइब्रोनोजेन, हिपेरिन, सीरम या इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, फाइब्रोनोजेन है उसके द्वारा क्या है, चोट लगने पर इस प्रोटीन के द्वारा रक्त है वो जमता है। ठीक है, वीडियो से अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।